या फिर क्या कभी आपने महसूस किया है कि आपको नींद नहीं आती? आज मैं धर्म आपको नींद से जुड़े कुछ रहस्यों के बारे में बताऊंगा। आप ये जानकर हैरान हो जाएंगे कि नींद से जुड़े हैं हमारे कुछ ग्रह और नींद पर उनका ही वश चलता है। आज मैं धर्म इन सारे गूढ़ रहस्यों से पर्दा उठाऊंगा, लेकिन सबसे पहले आप देखिए अपना राशिफल। मेष, पेट की समस्या से कुछ परेशानी हो सकती है। संपत्ति संबंधी मामलों में अब सुधार होगा। आपको अचानक यात्रा पर जाना पड़ सकता है। शुभ रंग पीला। भाग्य प्रतिशत 60। वृष, नौकरी या कारोबार में सावधानी रखने की जरूरत है। जीवन साथी से विवाद से बचें। दही खाकर घर से निकलेंगे तो अच्छा है। शुभ रंग सफेद। भाग्य प्रतिशत 65। मिथुन, धन का बड़ा लाभ हो सकता है। करियर में सुधार होने के योग हैं। वाहन का सुख मिलेगा। शुभ रंग आसमानी। भाग्य प्रतिशत 80। कर्क, आपकी समस्याएं हल होती चली जाएंगी। विवाह संबंधी मामले सुलझ जाएंगे। फिलहाल नौकरी में परिवर्तन का विचार टाल दें। शुभ रंग सिल्वर। भाग्य प्रतिशत 75। सिंह, संतान पक्ष को सफलता मिलेगी। परिवार में खुशहाली आएगी। सर्दी जुकाम से बचाव करें। शुभ रंग नारंगी। भाग्य प्रतिशत 89। कन्या, धन के लेन देन में नुकसान हो सकता है। ऑफिस के कार्यों में किसी भी प्रकार की लापरवाही ना करें। हरी सौंफ खाकर घर से निकलेंगे तो शुभ है। शुभ रंग गुलाबी। भाग्य प्रतिशत 55। तुला, मान सम्मान और यश की प्राप्ति होगी। आकस्मिक धन लाभ का योग बन रहा है। किसी धार्मिक कार्य में व्यस्त रहेंगे। शुभ रंग नीला। भाग्य प्रतिशत 85। वृश्चिक, उच्चाधिकारियों से सहयोग मिलेगा। नया और शुभ बदलाव होगा। नए कारोबार की शुरुआत का योग है। शुभ रंग क्रीम। भाग्य प्रतिशत 75। धनु, करियर में सफलताएं मिलेंगी। मान सम्मान बढ़ेगा। धन के अपव्यय से बचाव करें। शुभ रंग लाल। भाग्य प्रतिशत 70। मकर, वाद विवाद से अपना बचाव करें। स्वास्थ्य के मामले में कोई लापरवाही न करें। किसी निर्धन को सफेद वस्तु का दान करें। शुभ रंग सफेद। भाग्य प्रतिशत 50। कुंभ, काम का बोझ कम होता जाएगा। जीवन में परिवर्तन और सुधार का योग है। वैवाहिक जीवन में विवादों से बचें। शुभ रंग गुलाबी। भाग्य प्रतिशत 69। मीन, जीवन साथी से मतभेद हो सकता है। स्वास्थ्य के मामलों में लापरवाही ना करें।
शाम तक धन लाभ का योग है। शुभ रंग सुनहरा। भाग्य प्रतिशत 55। नींद के बारे में कहा जाता है कि उसके बाद हमारा शरीर ताजा हो जाता है, बेहतर महसूस करता है। लेकिन क्या कभी आपने सोचा है कि नींद और हमारी कुंडली के ग्रहों का भी एक खास संबंध है? मैं धर्म आपको बताने जा रहा हूं। आपकी नींद और ग्रहों के संबंधों के रहस्य के बारे में ध्यान से देखिए। नींद हमारी जिंदगी में एक अहम रोल निभाती है। अच्छी नींद हमें तरोताजा रखती है, तो वहीं नींद ना आना एक बड़ी बीमारी के तौर पर माना जाता है। लेकिन नींद और अच्छी नींद में बहुत फर्क है, और ये फर्क तय करते हैं हमारी कुंडली के ग्रह। सुनने में ये बात थोड़ी हैरान भरी है, लेकिन ज्योतिषी मानते हैं कि नींद का हमारे कुंडली और उसमें मौजूद कुछ ग्रहों से सीधा कनेक्शन होता है। चलिए हम आज आपको अच्छी नींद और आपके ग्रहों के कनेक्शन के बारे में बताते हैं। नींद व्यक्ति के लिए सबसे ज्यादा जरूरी काम है। बिना नींद या कम नींद से हम कई बीमारियों के शिकार हो सकते हैं। ज्योतिष में लगन चौथे, 8वें और 12वें भाव से नींद का सुख देखा जाता है। शनि का नींद से सीधा संबंध होता है। इसके अलावा चंद्रमा, शुक्र और बुध भी नींद से संबंध रखते हैं। जली और वायु राशियां नींद से जुड़ी राशियां होती है। नींद और ग्रहों के बीच का संबंध क्या है, ये हमने आपको बताया। लेकिन अब आप ये जानने के लिए बेताब होंगे कि अच्छी नींद कैसे ली जा सकती है और किन ग्रहों की अच्छी स्थिति से अच्छी नींद आती है। चलिए ये भी आपको बताते हैं। शनि की प्रधानता होने से अच्छी नींद आती है। चंद्रमा, शुक्र या बुध के अच्छी जगह पर होने से अच्छी नींद आती है। केंद्र या 8वें भाव में केवल शुभ ग्रह होने से भी अच्छी नींद आती है। कुंडली में जल तत्व की मात्रा मजबूत होने पर भी नींद अच्छी आती है। कर्क, वृश्चिक, मीन, मिथुन, तुला और कुंभ राशि के लोगों को आमतौर पर अच्छी नींद आती है। जिनके घर के पास जल का स्रोत होता है, ऐसे लोगों को भी अच्छी नींद आती है। अच्छी नींद किन राशि वालों को आती है, ये हमने आपको बताया। हमने आपको ये भी बताया कि कुंडली में किन ग्रहों की मजबूती की वजह से अच्छी नींद आती है। लेकिन अब हम आपको बताएंगे उनके लिए खास जानकारी जिनको नींद आने में दिक्कत होती है। शनि के दूषित होने पर भी नींद आने में परेशानी होती है। चंद्रमा या शुक्र के पीड़ित होने पर बिना वजह नींद नहीं आती है। अगर बुध पीड़ित हो तो चिंता सताती है और नींद नहीं आती है। अगर कुंडली में अग्नि तत्व या पृथ्वी तत्व मुख्य हो तो भी नींद नहीं आती है। मंगल की वजह से होने वाली शारीरिक तकलीफ से भी नींद नहीं आती है। अगर आपको नींद आती है तो बहुत अच्छी बात है, और अगर नहीं आती है तो परेशान मत होइए। मैं धर्म आ गया हूं आपकी चिंताओं को दूर करने। मैं आज आपको अच्छी नींद लाने के खास उपाय बताने जा रहा हूं। हो सके तो आप इसे नोट कर लीजिए। दिन तरोताजा तभी महसूस होता है जब रात में अच्छी नींद आती है, और अगर अच्छी नींद नहीं मिली हो तो पूरा दिन आलस में बीत जाता है। हमने आपको थोड़ी देर पहले अच्छी नींद और नींद न आने में कुंडली के ग्रहों के रोल के बारे में बताया है। अब हम आपको अच्छी नींद लाने के कुछ ज्योतिषीय उपाय बताते हैं जो आपके बहुत काम आएंगे। बेडरूम का रंग क्रीम, हल्का हरा या गुलाबी रखें। कमरे में हल्की सुगंध का प्रयोग करें। पलंग के नीचे कोई भी सामान न रखें, खास तौर पर लोहा। बेडरूम में गंदे कपड़े भी न रखें। गले में चांदी जरूर धारण करें। लाल तिलक का प्रयोग न करें। पलंग के पाए के पास लोटे में जल रखें
और सुबह उस जल को पौधों में डाल दें। जिस कमरे में सूर्य और चंद्रमा की किरणें आती हों, उसी कमरे को बेडरूम बनाएं और सलाह लेकर एक मोती या ओपल धारण करें। ज्योतिषी मानते हैं कि अच्छी नींद पाने के ये उपाय काफी कारगर साबित होते हैं और इन उपायों को करके आप अच्छी नींद हासिल कर सकते हैं।